तू यार एक बात बता, तू तो इस घर किराए पर रहता था ना, और फिर तूने इसी घर को ले लिया? हाँ यार, दरअसल वो इस घर के जो ओनर थे वो इस घर को बेचना चाहते थे और मुझे अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने ले लिया। प्रीत बेटा, अरे आंटी आप, नमस्कार आंटी, कैसी हैं आप? आंटी आप तो हर महीने 6 तारीख को आती हैं, लेकिन आज तो 2 तारीख है, आप इस महीने जल्दी आ गई। बेटा आज इस तरफ किसी काम से आई थी और वो घर का। हाँ 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 जी, हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई फंक्शन था घर में? हाँ वो घर। अब हाँ जी आंटी, बस वो वैसे ही छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर रहे थे। अच्छा आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। किस बात का फंक्शन था बेटा? अभी वो कुछ नहीं आंटी, वो मैंने बताया था ना कि बस किसी रिश्तेदार के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम, बस इसीलिए सजावट की हुई है। ये इस महीने का भी और अगले महीने का भी 2 महीने का किराया है। ठीक है ब्रो। भाई तूने मुझसे झूठ बोला, तू तो बोल रहा था मैंने ये घर खरीद लिया है। अरे भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। सच सच बता मुझे चल क्या रहा है? मैंने खुद सुना है अपने कानों से, तूने खुद बोला है कि ये इस महीने का किराया है। ऑफिस में और सारे दोस्तों को तूने बोला है कि इतना बड़ा घर लिया है। अगर उन लोगों को पता लगेगा तो कैसा लगेगा कि तूने इतना बड़ा झूठ बोला है सबको। देख, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये घर सच में मैंने खरीद लिया है। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं घर के पेपर्स भी दिखा दूँगा तुझे। और वो जो आंटी वाली बात है ना, वो मैं तुझे बताता हूँ, तो चल मेरे साथ। अरे चल ना, बताता हूँ, आजा। ये तूने घर सच में लिया भी है या नहीं लिया? और लिया है तो तू आंटी को किराए क्यों दे रहा था? किराए की ही तो बात है भाई। ये जो आंटी अभी आई थी ना, ये इस घर की ओनर थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ना इनका सारा परिवार एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। बस ये अकेली बची हैं। और तुझे तो पता ही है कि हमारे यहाँ के रिश्तेदार कैसे हैं। 1-2 महीने बाद इनके रिश्तेदारों ने इनके नाम पर जो ये घर था ना, ये हड़प लिया, और बाकी सारी प्रॉपर्टी भी। और वो इस घर को बेचने चले थे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सोचा किसी और के बजाय मैं ही ये घर खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स भी थी। तो मैंने जैसे तैसे उनसे बात की और ये घर मैंने खुद ही खरीद लिया, क्योंकि इस घर को अपने नाम तो वो पहले ही कर चुके थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो मैंने उनसे यही घर खरीद लिया। अब ये बात आंटी को नहीं पता, और उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है, और वो अपना गुजारा कैसे करेगी? परिवार तो पहले ही सारा ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर उनको ये बात नहीं पता कि ये घर उनका नहीं रहा, तो ना ही उनको ये बात बताई जाए और उनको इसी झूठ में जीने दिया जाए। और हर महीने मैं उनको किराया देता रहता हूँ, ताकि उनको ये लगे कि ये उन्हीं का घर है और हर महीने उनको किराया मिल जाता है, और इस किराए से उनका घर चल जाता है यार।